हाय स्टूडेंट्स, अकाउंट चैप्टर 4 लेके आए हैं क्लास 12 का। इसके पहले आप लोग को कंपनी का चैप्टर नंबर 1 से लेके 3rd तक आप लोग का वीडियो चला गया है। ये आप लोग का चैप्टर नंबर कितने से है? चैप्टर 4 है। इसके पहले सारा वीडियो आप लोग का चल गया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3rd तक, 3 तक। आप लोग का जो भी वीडियो चाहिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखा करो, ठीक है ना। चलिए आए, और आप लोग वीडियो देखने बाद कॉपी में जरूर नोट करना ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगा। क्योंकि ये यदि चैप्टर वाइज आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कंफर्म। तो इसीलिए वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिए, ठीक ना। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। इसे फाइनल जो 12th का एग्जाम होता है 3-4 क्वेश्चन कन्फर्म रहता है ऑब्जेक्टिव। 4 क्वेश्चन तो कोई रोकने वाला नहीं है, 100% रहता है। 4 क्वेश्चन इससे आता ही है हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या है। देखिए, दिवाकर होल्ड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ ए कंपनी। दिवाकर कितना शेयर होल्ड किया था? 2000 शेयर ऑफ 10 ईच। आगे देखिए, ऑन दीज ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 6 रुपये पर शेयर। देखिए 10 रुपये का शेयर है जिसमें से 6 रुपया, 10 रुपये का शेयर है जिसमें से 6 रुपया पहले दे चुका है। ऑन दीज ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹6। इस पर इन्होंने 6 रुपया पहले ही दे चुका है। बट फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर। लेकिन इस पर 4 रुपया अभी तक ले पेमेंट नहीं किया है। हिज शेयर वर फोरफिटेड, इसका शेयर क्या हो गया? जब्त हो गया। इन दिस केस अमाउंट रिसीव ऑन दिस शेयर विल बी ट्रांसफर टू। जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? ये तो सब कोई जानता होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये तो आप जान ही रहे कि जो रुपया यहाँ पर जब्त हो गया इसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ये तो आप जान ही रहे कि जो रुपया ऑलरेडी रिसीव हुआ इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शेयर कैन बी फोरफिटेड। देखो, शेयर कैन बी फोरफिटेड for non-payment of call money, for future to attend meeting A and B both, none of these। for future क्यों किया जाता है? ताकि कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी नहीं देता है, इसलिए forfeit किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। अब देखिएगा, forfeited शेयर इशू एट, forfeited शेयर को किस पर इशू किया जाएगा ये सब कॉपी में लिखवाया गया होगा आप लोग को। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरफिटेड शेयर कैन बी री इशू एट डिस्काउंट। सही है, अभी बताए फोरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पर भी इशू होता है, री इशू एट डिस्काउंट। बट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउ ऑन री इशू ऑफ forfeited share must not extend the amount forfeited on reissue share। ये बताए हैं कि जो शेयर फोरफिट हो गया उस शेयर के यदि वापस री इशू करते हैं डिस्काउंट पर तब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? कॉपी में लिखवाया गया है इक्वल टू फोरफिटेड मनी। अधिकतम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना रुपया पहले जब्त हुआ है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। चलिए देखिए, ये स्टेटमेंट बोला आपको क्या है, देख लीजिए। फोरफिटेड शेयर कैन बी री इशू एट डिस्काउंट बट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउ ऑन reissue of forfeited share must not be extend the amount forfeited on reissue। एक स्टेटमेंट आपका सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, प्रॉफिट ऑन, देखिएगा प्रॉफिट ऑन reissue of forfeited share is transfer टू जनरल रिजर्व अकाउंट। देखिए, ये प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर ई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये गलत है। फोरफिटेड शेयर पर जो प्रॉफिट होता है ना वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, जनरल रिजर्व में नहीं जाता था। ये स्टेटमेंट आपको क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, बी लिमिटेड फोरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर द, देखिए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2
अकाउंट टू बी डेबिटेड फॉर कॉल ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर एट टाइम ऑफ फॉरफिटेड ऑफ दिस शेयर विल बी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बी लिमिटेड फॉरफिट 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। बी लिमिटेड कितना शेयर फॉरफिट किया है? 1000 शेयर। एक शेयर का कीमत कितने से? 10 रुपया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2। एक कंपनी क्यों फॉरफिट किया? ताकि वो नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹, फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं मिला, जिसके कारण कंपनी उसके शेयर को जब्त कर लिया। आगे देखिए, द अकाउंट टू बी डेबिटेड फॉर कॉल्ड ऑफ प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर विल बी। डेबिट किसको कहते हैं? तो शेयर कैपिटल को। आप लोग देखो कॉपी में लिखा है, हमेशा डेबिट किसको किया जाता है? शेयर कैपिटल। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर फ्यूचर करते समय किसको डेबिट किया जाता है? हमेशा शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, हमेशा, ऑलवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्काउंट अलाउ ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। देखो, डिस्काउंट अलाउ ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं डिस्काउंट पर, तो किस में डेबिट किया जाता है? तो देखो कॉपी में लिखवाया गया है कि यदि फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तो री इशू किया जाता है यदि डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट अमाउंट को हमेशा किससे एडजस्टमेंट किया जाता है? शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। देखिए आप लोग को कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया है कि यदि फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पर ही इशू करते हैं ना, तो डिस्काउंट अमाउंट को किससे एडजस्टमेंट किया जाता है? फॉरफिचर अकाउंट से। सबको क्लियर समझ में आ गया? चलते हैं पहले ऑप्शन देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट। इसका सही आंसर आपका क्या है? देखिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ। फॉरफिटेड शेयर को, देखिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट विथ। फॉरफिटेड शेयर को बैलेंस शीट में किसके तहत दिखाया जाता है, किसके साथ दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अदर करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। तो देखो आप लोग के कॉपी में लिखा है कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को बैलेंस शीट में हमेशा किसके साथ दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल के साथ दिखाया जाता है। हमेशा किसके साथ दिखाते हैं? शेयर कैपिटल के साथ। चलिए यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना, सारे स्टूडेंट। देखिए 9 क्या है? व्हेन शेयर, देखिए व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जब बोला कि शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाता है? तो देखो आप लोग के ब्रैकेट में आप लोग कॉपी खोल के देखना, या जो क्लास नहीं किए होंगे आप लोग देखना, क्लियर लिखवाया गया होगा। शेयर फॉरफिट, जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट होता है? तो कॉल्ड अप अमाउंट से हमेशा डेबिट होता है। किस अमाउंट से डेबिट होता है? कॉल्ड अप अमाउंट से। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड कितना शेयर जब्त किया? 1000 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ₹2। क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि फाइनल कॉल का रुपया इन्होंने पेमेंट नहीं किया। देखिए द अकाउंट टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर विल बी। फॉरफिचर ऑफ शेयर के समय किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? एक ही अकाउंट हमेशा फॉरफिचर के समय होता है, जिसका नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम भी होता है, लेकिन आपको देखो कि सीधा लिखा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹2। प्रीमियम का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। हमेशा डेबिट फॉरफिचर के समय दो चीज होता है, एक शेयर कैपिटल, दूसरा प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो क्या होगा? देखिए द अकाउंट टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर विल बी। किसको डेबिट करेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? देख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा। ए कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी जब्त किया कितना शेयर? 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट। देखिए 7 रुपया कॉल्ड अप है, देखो ₹7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 ऑन फाइनल कॉल। 7 रुपया मांगा जिसमें से ₹2 फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया। देखो 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर 7 रुपया मांगा जिसमें से ₹2 फर्स्ट कॉल पर मिला नहीं है। ऑल दिस शेयर वाज रीइश्यू एट ₹5 पर शेयर। ये सारे शेयर को कितने रुपए पर रीइश्यू हो गया? ₹5 पर रीइश्यू हो गया। आगे देखें, व्हाट अमाउंट विल बी डिवाइडेड टू द, देखिए व्हाट अमाउंट विल बी, यहां पर डेबिट होगा, मिस प्रिंटिंग है। देखिए व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने अमाउंट से हमेशा डेबिट किया जाएगा? ये बहुत आपका किस में बोला है? फॉर फ्यूचर अमाउंट में। देखिए व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। कैसे रीइशू हो रहा है? डिस्काउंट पर। देखिएगा कितना इन्होंने डिस्काउंट दिया आपको हम बता रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है। देखिए कॉल्ड अप कितने से है? 7। कॉल्ड अप कितने से है? 7। रीइशू कितने पर हो रहा है? 5। डिस्काउंट कितना दिया? 2। डिस्काउंट कितना दिया? 2। तो देखिए बताया ना कि डिस्काउंट अमाउंट को किससे एडजस्टमेंट किया जाता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। तो कितना रुपए से डेबिट होगा? 2 इंटू कितना शेयर है? 1000। कितना रुपए से डेबिट होगा? 2000 रुपए से डेबिट होगा। ऑप्शन देखिए 5000, 2000, 7000, 10000। किस अमाउंट से डेबिट होगा? 2000 से डेबिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। देखो ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी बताया गया है आपको। रीइश्यू करते समय जो प्रॉफिट होगा, देखो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू करते समय प्रॉफिट होता है ना, 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए पर इशू किया तो प्रॉफिट होगा ही। देखिए ट्रांसफर टू ऑल करके इसी क्वेश्चन को दिया। इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यू, बोला कि यदि सारा फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते हैं, एक्सीड बैलेंस लाइज इन द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व फंड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आप जान ही रहे कि कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। बताया ना कि जब मान लेते हैं कि फॉरफिटेड कितना हुआ है, मान लें कि फॉरफिट कितना हुआ? 2000। रीइश्यू करने के बाद जितना भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रुपया बचता है, मान लें कि 5000 शेयर पर 1000 रुपया है रीइश्यू, मान लें कि 5000 शेयर हमने फॉरफिट किया, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना दिखाई दे रहा है? 1000 रुपया। रीइश्यू किए हम प्रीमियम पर, सारा शेयर को रीइश्यू किस पर कर दिए? प्रीमियम पर। तो जितना भी फॉर फ्यूचर अमाउंट है वो सबको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटलिज्म। देखिए आप लोग का अनेकों क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए शेयर ₹10 इशू एट प्रीमियम ₹2 ऑन विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। देखिए एक 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पर ही इशू हुआ। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम लिया, कितने पर इशू हुआ? 12 रुपए पर इशू हुआ। आगे देखिए एंड ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बोला कि 7 इसमें प्रीमियम शामिल है, इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज फॉरफिटेड। देखिए एंड ₹7 पेड इज फॉरफिटेड। आगे देखिए द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद, बोला कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपए से डेबिट होगा? बहुत आसान सी बात है, इतना सा करने की कोई जरूरी नहीं है। जब भी फॉर फ्यूचर होता है, देखो क्या बोला, आप क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया है, ऑन विच फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, टोटल के टोटल फॉर कॉल्ड हो चुका है। देखिए 7 पेड इज फॉर, जिस पर पूरे 10 रुपया कॉल्ड हो चुका है उस पर 7 रुपया पेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम भी पेड हो चुका। 12 रुपए का शेयर है,
ठीक, इसमें से 7 रुपया पेड हो गया, बाकी कितना रह गया, 5 रुपया बाकी रह गया। इस 7 में प्रीमियम भी शामिल है, प्रीमियम का भी रुपया मिल गया। लेकिन देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, देखो बोला क्या पूछा, कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ, आपको कैपिटल अकाउंट को बोला किससे डेबिट करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा किससे डेबिट होगा, 10 रुपए से, हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शेयर रुपी 10 ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड, देखिए 10 रुपए का शेयर है जिस पर 8 रुपया मांगा गया है, कॉल्ड किया, आगे देखिए ₹6 पेड इज फॉरफिटेड, देखिए 8 रुपया कॉल्ड हुआ जिसमें से 6 रुपया पेमेंट हो चुका है, देखिए एंड ₹6 इज पेड इज फॉरफिटेड, दिस शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड पर शेयर विथ, बताइए बोला कि इसको किससे डेबिट करेंगे, तो देखिए हम क्लियर बताएं कि शेयर कैपिटल अकाउंट, हम आप लोग को ब्रैकेट में जो यहाँ क्लास किए होंगे वो ब्रैकेट में देखना आप लोग लिखे होंगे, जब भी शेयर फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट से, हमेशा किससे, कॉल्ड अप अमाउंट से। तो देखो 10 रुपए का शेयर है, कॉल्ड अप कितना हुआ, 8 रुपया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा किससे डेबिट होगा, 8 रुपए से। तो देखिए ऑप्शन है 8, 10, 6, 2, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, बोला कि जब शेयर को क्या किया गया, फॉरफिट किया गया, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, इसका सही आंसर क्या है, कॉल्ड अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम के लिए बहुत ये सब इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आगे देखिए, इफ द लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, बोला कि रीइश्यू शेयर पर जो लॉस हुआ वो लेस देन है, किससे, लेस देन अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, द सरप्लस और प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, तो सरप्लस इसको कहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, ये बता चुके हैं आपको कितना बार, कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, इफ कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एक कंपनी टोटल कितना शेयर फॉरफिट किया, 2000 शेयर, एक शेयर का कीमत कितना से है, 10 रुपया, विच व इशू एट पार, बोला कि शेयर को इशू कैसे किया था, पार पर, हेल्ड बाई ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी फॉर पर शेयर, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक कंपनी फॉरफिट किया 2000 जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, कंपनी इशू किया था किस पर, पार पर, नॉन अलॉटमेंट पर 4 रुपया नहीं दिया, जिसके वजह से अलॉटमेंट पर 4 रुपया नहीं दिया, जिसके कारण से कंपनी 2000 शेयर को जब्त कर लिया। आगे देखिए, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर 9, अब देखो कंपनी पूरा रुपया मांगा नहीं है, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन कंपनी अभी मांगा कितना है, केवल 9 रुपया मांगा है, 9 रुपया कंपनी मांगा, जिसमें से 4 रुपया बाकी रह गया, तो मिला कितना, 5, देखो 10 का शेयर है, 10 का शेयर है, लेकिन कंपनी मांगा कितना, 9, जिसमें से 4 रुपया तो बाकी रह गया, 4 रुपया क्या रह गया बाकी, तो मिला कितना होगा, 5 ना मिला होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन फॉर फीचर, ऑन फॉर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल इज, फॉर फीचर के समय कितना अमाउंट से डेबिट करेंगे, 10,000, 8,000, ये आप समझ गए होंगे कि 2000 शेयर है, 2000 शेयर है, कॉल्ड अप कितने से है, 9, तो शेयर कैपिटल हमेशा 18,000 से होगा, शेयर कैपिटल हमेशा कितने से होगा, 18,000 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹500 शेयर्स ऑफ 20 each issue at 5% discount are forfeited for non payment of allotment money and final call 9 rupees and 5 rupees respectively। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज, बोला कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने से क्रेडिट किया जाएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान बोर्ड में आता है क्वेश्चन, देखिए 500 शेयर्स ऑफ 20 ईच इशू एट 5% डिस्काउंट आर फॉरफिटेड, एक 500 शेयर है, क्या है, 500 शेयर है,
20% 1 रुपए का शेयर है, कितने परसेंट डिस्काउंट पर इशू हुआ है? 5% डिस्काउंट पर इशू हुआ है। इसका मतलब 5 दूनी 10, कितने डिस्काउंट पर इशू हुआ है? 1 रुपया डिस्काउंट पर इशू हुआ है। आगे देखिए, इशू एट 5% डिस्काउंट आई फॉरफिटेड, वो फॉरफिट हो गया। क्यों फॉरफिट हुआ? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। क्यों फॉरफिट हुआ? क्योंकि अलॉटमेंट पर 9 रुपया नहीं दिया, अब फाइनल कॉल पर कितना नहीं दिया? 5 रुपया नहीं दिया रेस्पेक्टिवली। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो बताओ कि कितना रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट होगा? तो बताइए, फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाता है? जो जब्त किया हुआ ऑलरेडी रिसीव अमाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाता है? ऑलरेडी रिसीव अमाउंट, जो पहले रुपया रिसीव हो चुका है वही जाता है। तो बताइए रिसीव कितना हुआ होगा? 20 रुपए का शेयर है, ध्यान से देखना, 20 रुपए का शेयर है, 1 रुपया डिस्काउंट दे दिए, शेयर का कीमत कितना हुआ? 9, 19, और 19 में बाकी कितना रह गया? 9 रुपया अलॉटमेंट पर, 5 रुपया फर्स्ट कॉल पर। 5 रुपया किस पर? फर्स्ट कॉल पर। तो बताइए 19 रुपया लेना था, जिसमें 9 व 4 14, 14 रुपया तो बाकी रह गया। तो मिला कितना बाबू? 5,000 मिला है ना। कितने से मिला है? 5,000। तो यही बोला है कि कितना रुपए से शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा, तो यही ना 5 रुपया जाएगा। 5 रुपया इंटू 500, कितना शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा? 5 रुपया इंटू 500, तो 500 इंटू 5 कितना होता है? 2500। कितना होता है? 2500। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है। जे लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स विच वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रुपी 3000। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, जे लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स, जेड लिमिटेड इशू कितना किया है? 2000 शेयर, विच वर फॉरफिटेड, जो कि पहले फॉरफिटेड हो चुका था। देखिए वह लगाया हुआ है, विच आर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट रुपीज 3000। ये जब फॉर फ्यूचर किया था उस समय फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना रुपया था? 3000। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस समय फॉर फ्यूचर हुआ था उस समय फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना रुपया था? 3000। आगे देखिए कंपनी रीइशू में कितना किया है? 2000 शेयर। आगे देखिए, दिस शेयर वर रीइशू एट 9 रुपी पर शेयर एज फुली पेड अप। इस शेयर को बोला कि हमें रीइशू कर दिए हैं कितने रुपए पर? 9 रुपए पर शेयर पर। इन्होंने बोला है कि रीइशू कर दिए हैं। आगे देखिए, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना रुपए से अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, कंपनी रीइशू किया है कितना शेयर? इतना। कंपनी रीइशू कितने से किया है? जे लिमिटेड रीइशू 2000 शेयर्स विच वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग फॉर फ्यूचर अकाउंट 3000, जिसको फॉर फ्यूचर करते समय कितने अमाउंट से फॉर फ्यूचर अकाउंट में दिखाई देता था? 3000। दिस शेयर वर रीइशू एट 9 रुपी पर शेयर। इसको कितने पर इशू है? 9 रुपया पर शेयर। तो देखिएगा कितने पर इशू है? 9 रुपया पर शेयर। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है। आपका फेस वैल्यू देखिए दिया होगा, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में चले मिस हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 रुपये एक शेयर, इंग्लिश में थोड़ा छूटा हुआ है। एक शेयर का कीमत कितने से है? 10 रुपया। देखिए 10 रुपए का शेयर है, ठीक। 9 रुपया में रीइशू हुआ, तो डिस्काउंट कितना दिए? 1 रुपया। डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपया। हम पहले बताए हैं कि डिस्काउंट का रुपया किससे एडजस्टमेंट होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। तो देखिए 1 रुपया डिस्काउंट दिया, 1 रुपया इंटू 2000 मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि शेयर कितने से है? 2000 शेयर है। 1 रुपया डिस्काउंट दिए और 2000 शेयर है, इसका मतलब कि टोटल डिस्काउंट कितना दिए? 2000 रुपया डिस्काउंट दिए, ठीक। अब बताइए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना रुपया है? 3000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना रुपया है? 3 रुपया। तो देखो सॉरी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना रुपया है? 3000। तो देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 3000 रुपया है, जिसमें डिस्काउंट कितना दे दिए? 2000। कितना बच गया? 1000। कैपिटल रिजर्व में यही 1000 ना जाएगा,
ये जो बच गया यही 1,000 कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। देखो आंसर पहले देखो, 3,000, 2,000, 1,000। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 1,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन क्या है 20। इफ शेयर रुपी 10 ऑन विच 8 हैज बीन पेड ऑफ इज फॉरफिटेड। देखिए इफ शेयर रुपी 10, एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, ऑन विच 8 हैज बीन पेड ऑफ, 10 रुपए का शेयर है जिसमें से 8 रुपया पेमेंट हो चुका है। आगे देखिए पेड ऑफ इज फॉरफिटेड, वो फॉरफिटेड हो गया। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया पेमेंट हो चुका था, लेकिन यह शेयर फॉरफिट हो गया, जब्त हो गया। इट कैन बी रीइश्यू एट मिनिमम प्राइस ऑफ, इसको बोला कि कम से कम कितने प्राइस पर रीइश्यू किया जाएगा। देखिए हम बताए हैं ना, रीइश्यू करते समय कंपनी अधिकतम डिस्काउंट कितना दे सकती है? जितना पहले जब्त किया है उतना। तो देखो 10 रुपए का शेयर है, ठीक, 8 रुपया पेड अप है, 8 रुपया क्या है? पेड अप। तो कंपनी अधिकतम डिस्काउंट कितना दे सकती है? कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? 8 रुपया डिस्काउंट दे सकती है कंपनी, क्योंकि 8 रुपया जब्त किया गया है। तो बोला है कि मिनिमम कितने पर कंपनी रीइश्यू कर सकती है। तो देखो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया कंपनी पहले जब्त किया है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी 8 रुपया दे सकती है। तो 10 में से कंपनी 8 रुपया डिस्काउंट दे सकती है, तो कंपनी इस रीइश्यू कंपनी कितना पकड़ सकती है? रीइश्यू कंपनी कितना पकड़ सकती है? 2 रुपए पर। इसका ऑप्शन देखो 10, 8, 5, 2। कंपनी रीइश्यू कितने पकड़ सकती है? 2 रुपए पर कंपनी रीइश्यू कर सकती है। बहुत सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जेड एंड कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी कितना शेयर जब्त किया? 100 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। कंपनी टोटल 100 शेयर को फॉरफिट किया है, जब्त किया है, फॉरफिचर किया है। एक शेयर का कीमत कितने से है? 10 रुपया। फॉरफिट क्यों किया? क्योंकि फाइनल कॉल पर 2 रुपया नहीं मिला, जिसके कारण कंपनी इसके शेयर को जब्त कर लिया। आगे देखिए ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यू एट 9 रुपी पर शेयर। ये सारे फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू हो गया कितने रुपए पर? 9 रुपया पर शेयर। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर किया जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर किया जाएगा? तो चले देखो 10 रुपए का शेयर है, ठीक, देखिए बहुत आसान सा है। इधर देखिए 10 रुपए का शेयर है, ठीक, जिसमें से नॉन पेमेंट कितना है? 2 रुपया। इसको घटा दिए, कितना बच गया? 8। 8 तब पेड हो चुका है ना, 8 क्या हो चुका है? पेड हो चुका है, 8 पेड हो चुका है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए कंपनी रीइश्यू कितना पर किया है? 9 रुपए पर। इसका मतलब कि कंपनी डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपया। 10 रुपए का शेयर है, रीइश्यू कितने पर हुआ? देखो रीइश्यू कितने पर हुआ? 9 रुपए पर। डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपया। तो डिस्काउंट वाला रुपया किससे एडजस्टमेंट किया जाता है? 8 से। डिस्काउंट वाला रुपया किससे एडजस्टमेंट करेंगे? 8 से। देखिए तो 8 रुपए का शेयर है, 8 रुपया फॉरफिट है, 1 रुपया डिस्काउंट है, तो 8 में से 1 माइनस कर लो, कितना बच गया? 1। क्योंकि डिस्काउंट वाला रुपया शेयर फॉरफिट है, ऐसे ना माइनस होता है। ये 10 का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया तक पेमेंट नहीं हुआ, 2 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है। 10 में से 2 माइनस करिए, 8 बच गया। अब 8 रुपया में रीइश्यू करते समय डिस्काउंट कितना दिया है? 1 रुपया। 10 का शेयर है, 9 रुपये में रीइश्यू हुआ, तो डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपया। तो 8 रुपया पेड अप है, इसमें से जो डिस्काउंट वाला रुपये को माइनस कर दिए तो कितना आया? 7। तो बताओ आपको बोला है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो 7 इंटू कितना शेयर है? 100। 7 इंटू 100 कितना होगा? 700 शेयर कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना जाएगा? 700 जाएगा। कितने से जाएगा समझ में आ गया ना? 700। देखो ये आपका ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा इफ ए शेयर रुपी 10 हैज बीन
इशू एट प्रीमियम ऑफ 1 रुपी। देखिए क्या बोला, इफ शेयर रुपी 10 हैज बीन इशू एट प्रीमियम ऑफ 1 रुपी। देखिए 10 रुपए का शेयर है, कितने प्रीमियम पर इशू हुआ है, 1 रुपया प्रीमियम पर इशू हुआ है, एक का मतलब 11 रुपए पर इशू हुआ है। ऑन विच 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड। देखो 11 रुपए का शेयर है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम। इसका मतलब कि रीइशू कितने, इसका मतलब कि इशू कितने पर हुआ है, 11 रुपए पर इशू हुआ है। आगे देखिए, ऑन विच 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड। देखो 11 में से कॉल केवल कितना हुआ है, 90 रुपया कंपनी अभी मांगबे किया है। आगे देखिए, एंड 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन पेड इज फॉरफिट। देखो 9 रुपया कंपनी मांगा, जिसमें से मिला कितना, 7 रुपया। इसका मतलब बाबू 2 रुपया अभी भी बाकी है। कंपनी मांगा 9 रुपया, लेकिन पेडअप कितना हुआ, 7 रुपया, दो इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम भी मिल गया, 2 रुपया अभी भी ड्यू है, बाकी है। आगे देखिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम इज फॉरफिटेड, वो शेयर क्या हो गया, स्वाहा हो गया, फॉरफिट हो गया। द कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। कैपिटल अकाउंट किसके द्वारा डेबिट होगा, अब पहले भी जानता है कि जो कॉल्ड अप होता है उसी अमाउंट पर हमेशा डेबिट होता है। डेबिट हमेशा किस पर होता है, ध्यान से देखिए, कॉल्ड अप अमाउंट पर हमेशा डेबिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट, तो देखो कॉल्ड अप कितना है, 9 रुपया, कॉल्ड अप कितने से, 9 रुपया, इसमें प्रीमियम कितना है, 1 रुपया, तो 9 में से प्रीमियम हटाएंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं ना जाता है, प्रीमियम अलग रिकॉर्ड होता है। और शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर के समय एंट्री याद करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, यदि प्रीमियम है तो उसको भी फॉरफिट, प्रीमियम का कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रीमियम का रुपया मिल चुका है। हम देखो कॉपी में क्लियर बताएं कि यदि प्रीमियम का रुपया मिल गया तो प्रीमियम का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो देखिए आपको केवल 8 रुपए पर रिकॉर्डिंग होगा। इसका सही आंसर क्या है, ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, टिल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशू द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन अभी जस्ट बता चुके हैं, यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। एज ए सेपरेट आइटम, एज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब, एज पार्ट ऑफ कैपिटल, द पेड अप कैपिटल। आगे देखिए, एज पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो हमेशा शेयर कैपिटल में जाके जुटता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। इसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ये तो सब कोई जानता है कि जितना भी फॉरफिचर अमाउंट रहता है, रीइशू के बाद यदि फॉरफिचर में कुछ रुपया बच गया तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आप लोग देखो कॉपी में लिखवाया गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। ये बहुत ही रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है सब है। देखिए क्या है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। देखिए शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर फेल्यूर टू अटेंड मीटिंग, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। आगे देखिए, फॉर फेल्यूर टू रीपे द लोन टू द बैंक, ये सब बिना काम का है। फॉर विच शेयर्स आर प्लीज एज ए सिक्योरिटी, नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। चलिए तो कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया, आगे देखो क्या बोला, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड। एक कितना बार क्वेश्चन पूछ दिए, करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल अनसिक्योर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए समझ में आ गया ना, इसका सही है, जितना भी शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट है ये बैलेंस शीट में कहां पर दिखाई देता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए क्या है, अमूल लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमूल लिमिटेड कितना शेयर को फॉरफिट किया, 20 शेयर। एक शेयर का कीमत कितने से, 10। ऑन विच
4 पर शेयर वह पेड। देखो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन इस पर पेड अप कितने से है, 4 रुपया। 10 रुपए का शेयर पेड अप 4 रुपया, इसका मतलब कि बाकी कितना, 6 रुपया बाकी है। व्हाट मिनिमम प्राइस कंपनी मस्ट चार्ज इफ द फॉरफिटेड शेयर व रीइशू। जब बोला कि कंपनी मिनिमम कितना अमाउंट चार्ज करेगी, तो देखो एक का मतलब कि मिल चुका कितना है, 4 रुपया, इसका मतलब कि कंपनी जब्त कितना किया, 4 रुपया। तो बोला कि मिनिमम कितना अमाउंट पर कंपनी री इशू करेगा, तो देखो 10 रुपए का शेयर है, ठीक, कंपनी जब्त कितना कर लिया, 4 रुपया कंपनी जब्त कर लिया। तो हम बताएं कि जितना पहले प्रॉफिट होता है, जितना पहले कंपनी जब्त किया है, उतना कंपनी डिस्काउंट दे सकती है 100%। यदि कंपनी 4 रुपया पहले से फीचर किया है, तो मैक्सिमम कंपनी डिस्काउंट कितना दे सकती है, 4 रुपया डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। तो देखो यहाँ पर 4 रुपया तो डिस्काउंट दे सकता है। तो कंपनी बोला कि यही पूछा है, व्हाट मिनिमम प्राइस कंपनी मस्ट चार्ज इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशू। बोला कि यदि फॉरफिटेड शेयर को कंपनी रीइशू करती है, तब मिनिमम कितने अमाउंट पर कंपनी, जब फॉरफिटेड शेयर को कंपनी रीइशू करती है, तो उसको कम से कम कितने अमाउंट पर अमाउंट चार्ज करती है कंपनी, 6 रुपया। समझ में आ गया ना, क्योंकि 4 रुपया कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, तो मिनिमम कितना अमाउंट कंपनी चार्ज करेगी, तो 6 रुपया। देखो इसका कौन सा आंसर होगा, 2486। इस सबको तक क्लियर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, देखिए फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, जब देखो कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए 17, 18, 21 बताइए, जब शेयर फॉरफिट होता है तो किस में कमी आता है, पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, फिक्स एसेट नहीं, रिजर्व नहीं। जब शेयर फॉरफिट होता है ना, तो शेयर कैपिटल में कमी आता है, क्योंकि शेयर कैपिटल को डेबिट कहते हैं। समझ आ गया ना। देखो पेड अप कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा कैपिटल दिखाई देता है, पेड अप कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट में दिखाई देता है। चलिए 29 आगे देखिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट विथ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बैलेंस शीट में किसके द्वारा दिखता है, विथ करेंट लायबिलिटी नहीं, विथ नॉन करेंट ये भी नहीं, विथ रिजर्व नहीं, विथ पेड अप शेयर कैपिटल। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को ऐसा 4 बार, ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया, 4 टाइम्स, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका। चलिए ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन ए रीइशू ऑफ शेयर कैन नॉट एक्सीड, देखिए क्या बोला, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन ए रीइशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो जो रीइशू करते समय जो डिस्काउंट देते हैं वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी फॉरफिटेड अमाउंट, जो पहले से जितना जब्त किए हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कौन, डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, फॉरफिटेड अमाउंट से। किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, फॉरफिटेड अमाउंट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, 10% ऑफ पेड अप ये नहीं होगा। आगे देखें 5% नहीं होगा। द अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर, ये फॉरफिटेड से कभी भी डिस्काउंट का रुपया ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ तक तो पहले किसी को डाउट नहीं है, डाउट हो तो कॉपी जरूर कमेंट में मेंशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब तो क्वेश्चन मेन आपको टॉपर कराएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए 31, डिस्काउंट अलाउ ऑन ए रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, देखो क्या बोला, डिस्काउंट अलाउ ऑन ए रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, किसमें डेबिट करते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछ दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, शेयर कैपिटल। चलो ये तो इसमें कुछ कहना ही नहीं। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर 4 समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, समाप्त। सारे स्टूडेंट देखने बाद कमेंट में जरूर मेंशन करना और कॉपी में नोट करो, और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके बाद लिंक भेजो, ताकि आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, उसको भी जरूर बेनिफिट हो सके। कोई दिक्कत, चलिए आप लोग कोई दिक्कत हो कमेंट, इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। ठीक, सभी को थैंक यू।